स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 8 के अगले हिस्से के साथ, जो है रोजमर्रा की जिंदगी में चुंबकत्व, चर्चों में चुंबकत्व के अनुप्रयोग। इस मॉड्यूल में अब तक हमने देखा था वस्तुओं के चुंबकत्व का परिचय, भौतिक वस्तुओं के उदाहरण जो चुंबकत्व को अवशोषित करते हैं, और आखिर में हमने देखा था तावीज। अब हम आगे बढ़ेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में चुंबकत्व के साथ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों में शारीरिक पदार्थ यानी फिजिकल मैटर सूक्ष्म यानी एस्ट्रल और मानसिक यानी मेंटल निकायों के बहुत निकट संपर्क में है। इसलिए एक मोटा या अनुचित भौतिक वाहन संबंधित वाहनों में इसी तरह की स्थिति का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि एक भौतिक विज्ञानी के लिए भौतिक चुंबकीय और ईथर संबंधी स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक अनुभवी मनोगतवादी उन वस्तुओं में सकारात्मक चुंबकीय प्रभावों को भरने की आदत और अभ्यास को विकसित करता है जो उसके पास से अन्य लोगों के लिए गुजरती है। उदाहरण, पत्र किताबें प्रस्तुत करता है। टाइप किए गए पत्र को इच्छा शक्ति के एकल प्रयास से शक्तिशाली चुंबकत्व के साथ संक्रमित किया जा सकता है। एक सचेत रूप से चार्ज किए गए पत्र पर हाथ से लिखे गए पत्र की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव हो सकती है जो अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चार्ज किया जाता है जिसे ऐसी संभावनाओं के बारे में पता नहीं है। आगे हम देखेंगे विचुंबीकरण। एक प्रशिक्षित मनोगत व्यक्ति भी एक मजबूत विचार के साथ मिलकर हाथ की एक ही लहर द्वारा चुंबकत्व को दूर कर सकता है। इस तरह से वस्तुओं का प्रदर्शन बाहरी चुंबकत्व को हटा सकता है जो उन पर अंकित किया गया है, लेकिन उनका आंतरिक चुंबकत्व बना रहेगा। उदाहरण के लिए, मृत मांस में स्वाभाविक रूप से खराब कंपन होते हैं जिन्हें खाना पकाने से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमने पहले स्लाइड में एक प्रशिक्षित भोगवादी द्वारा विमुद्रीकरण के बारे में देखा था। कमरों के विमुद्रीकरण का भी असर हो सकता है। जलती हुई अगरबत्ती या पेस्टल्स, पानी छिड़कना। इन पदार्थों को पहले तावीज बनाने में चुंबकित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे अनुष्ठानों के माध्यम से चर्चों में चुंबकत्व के अनुप्रयोग। पवित्र जल का उपयोग। ईसाई चर्च में बैप्टिज्मा और संरक्षण। लिबरल कैथोलिक चर्च में बैप्टिज्म, अयुद्ध समारोह और अन्य सूचनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र जल का उपयोग और फिर बढ़ेंगे आगे। रोमन संस्कार की दिशा के अनुसार यह स्पष्ट है कि पुजारी को पहले नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने के लिए नमक और पानी का बहिष्कार करना चाहिए। पानी में मिलाया जाने वाला नमक एक बहुत ही गुणकारी पदार्थ है। नमक में उग्र तत्व क्लोरीन होता है। अग्नि को महान उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। पानी को महान विलायक के रूप में जाना जाता है। साथ में यह एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। फिर क्रॉस का चिन्ह बनाने के लिए आगे बढ़े। तब तत्वों को आशीर्वाद दिया जाता है, अर्थात अपने स्वयं के चुंबकत्व को नमक और पानी में स्थानांतरित करने के लिए, उसके सभी बुरे विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब हम देखेंगे ईसाई चर्च या क्रिश्चियन चर्च में बैप्टिज्म और संरक्षण। क्रिश्चियन चर्च में कई समारोह बिल्कुल समान अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, बैप्टिज्म पानी धन्य है और उस पर क्रॉस का चिन्ह बना है। संरक्षण के लिए चर्च, कब्रिस्तान, वेदी के बर्तन, पुजारियों का वेश या वस्त्र, घंटी और धूप। आगे पुजारियों का संवनय, बिशप का अभिषेक।
अब आगे हम देखेंगे लिबरल कैथोलिक चर्च में बैप्टिज्म। लिबरल कैथोलिक चर्च में बैप्टिज्म के दौरान पुजारी बच्चे के माथे, गले, हृदय और सौर जाल पर क्रॉस का चिन्ह बनाता है। इन ईथर चक्रों या एथरिक चक्रों को खोलने का वांछित प्रभाव है। वे संभवतः एक मुकुट के टुकड़े के आकार में विस्तार करते हैं और वयस्कों में यह कैसे होता है, इसी तरह चमकना और चक्कर लगाना शुरू करें। इसके अलावा जैसे ही चुंबकित पानी बच्चे के माथे को छूता है, ईथर पदार्थ सख्ती से हिलना शुरू कर देता है, मस्तिष्क को ट्रिगर करता है और पिट्यूटरी शरीर या पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल शरीर को प्रभावित करता है, जो बदले में मानसिक शरीर यानी मेंटल शरीर को प्रभावित करता है। अब आगे हम देखेंगे आयुध समारोह। पुजारी के संविनय समारोह का उद्देश्य उच्च सिद्धांतों और भौतिक मस्तिष्क के बीच मार्ग को साफ करना है। जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, वे ईथर मस्तिष्क में चला जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड या शरीर से गुजरने की उम्मीद की जाती है। उत्तरार्ध घने भौतिक ईथर और सूक्ष्म शरीर यानी डेंस फिजिकल, एथरिक और एस्ट्रल शरीर के निकटतम संबंध के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मरंध्र चक्र को सक्रिय करने के लिए बिशप के सिर का अभिवादन किया जाता है। ब्रह्मरंध्र चक्र यानी क्राउन चक्र। इसलिए तश्तरी जैसी संरचना के बजाय यह भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में एक समृद्ध शंकु जैसी संरचना में बदल जाता है। अन्य उदाहरणों का समन्वय है मौलवी मुख्य रूप से ईथर शरीर पर काम करना, सूक्ष्म शरीर पर कर्ता के लिए, मानसिक शरीर पर पाठक या लेक्टर के लिए और कारण शरीर पर भूत भगाने के लिए। ऑर्डिनेशन अपनी उपचार शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए एक ओझा की मदद करता है। अब हम आखिर में देखेंगे अन्य सूचनाएं। यूचरिस्ट के दौरान शराब का सेवन उच्च सूक्ष्म स्तरों पर एक बहुत मजबूत प्रभाव डालता है। इसके अलावा पानी भी ईथर कंपन करता है। जाहिर है, एक पुराने रिवाज के अनुसार एक मरने वाले व्यक्ति के सभी चक्रों को सील कर दिया गया था। यह नकारात्मक प्रभावों को मृतक शरीर पर नियंत्रण करने और इसे बुरे जादू जैसे नकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोकने के लिए किया गया था। अभिहित या धन्य तेल से क्षेत्र का अभिषेक करने से तंत्रिका संबंधी बीमारियों के इलाज की संभावना है। रोग की प्रक्रिया से ईथर की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बिशप के क्रॉज़ियर के नाम में संरक्षित गहने ईथर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो बाहरी और शक्तिशाली है। इस तरह के विकिरणों की शक्ति इतनी अधिक है कि यह केवल एक स्पर्श से शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। मध्य युग में रसायनविद चुंबकीय तलवारों, दवाओं आदि के उपयोग के लिए समान प्रक्रियाओं का उपयोग करते थे। थायरसिस चुंबकत्व का एक प्रमुख माध्यम था जिसे किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के खिलाफ रखा जाएगा। इस प्रकार उन्हें थायरस के उच्च चुंबकत्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे एथरिक संकाय यानी एथरिक फैकल्टीज। ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।